नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योतिष में। दोस्तों, बैसाख में चौथ का व्रत आने वाला है। इस बार चौथ का व्रत आपका सोमवार 22 अप्रैल 2019 को रहेगा। आज मैं यहाँ पे आपको पूजन सामग्री, पूजन विधि, उज्जमन विधि, चौथ माता की कहानी व गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम पूजन सामग्री की बात कर लें। सबसे पहले आपको एक पाटा लेना है, एक जल भरा हुआ लोटा, एक प्लेट या कटोरी जिसमें अनाज रखना होता है। अनाज आप चावल या फिर आप गेहूँ या फिर आप बाजरा, इनमें से कोई भी ले सकती हैं। गुड़ रखना है आपको। इसके साथ में चोपड़ा जिसमें रोली और चावल हो। इसके साथ में आपको मोली रखनी है और गणेश जी और चौथ माता। देखिए, चौथ माता वैसे तो गोबर की बनती है, लेकिन अगर आप आजकल मार्केट में रेडीमेड में मिलती है तो वो भी ला सकती हैं। गणेश जी वैसे तो मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन आप मार्केट से भी लाकर उसको विराजमान कर सकती हैं। और दक्षिणा, ये आपको लेकर बैठना है। सबसे पहले आप पाटे के ऊपर रोली से स्वास्तिक यानी साथियाँ बनाएंगी। साथियाँ बनाने के बाद उस पर थोड़े से चावल डालकर जो पानी का लोटा या कलश जो आपने लिया है वो उस पे रख दें, और जो लोटे या कलश की जो किनार होती है उसके ऊपर रोली से गोल गोल चारों तरफ घुमा दें। उसके बाद में आपने जो कटोरी या प्लेट जिसमें अनाज रखा है वो रख दें। उसके ऊपर अनाज के अंदर आप गुड़ रखें और दक्षिणा रख दें। पाटे के ऊपर गणेश जी और चौथ माता को विराजमान करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, गणेश जी के बाईं तरफ चौथ माता बैठती हैं। लोटे के ऊपर आप स्वास्तिक साथिया बनाएं। उसके बाद में उस पे 13 टिक्की निकाल देवें। पाटे के ऊपर आप उतनी ही रोली से टिक्की निकालेंगे जितनी आप चौथ करती हैं। अगर आप 1 साल की 2 चौथ करती हैं तो 2, 4 करती हैं तो 4, अगर आप सारी करती हैं तो पूरी की पूरी 13 टिक्की निकालेंगी। जितनी आप करती हैं उसी हिसाब से आप पाटे पे टिक्की निकाल देंगी। उसके बाद में चौथ माता व गणेश जी बिंदाई जी महाराज को आप तिलक लगाएं, रोली से तिलक लगाएं। गणेश जी को आप मोली अर्पित करें। इसके साथ में आप चौथ माता के काजल और मेहंदी भी लगावें। उसके बाद उन दोनों को आप गुड़ से जिमा देवें, और जो कटोरी या प्लेट में जो अनाज लिया है वो अनाज अपने हाथ में उसमें से थोड़ा सा ले लें। चौथ माता की कहानी शुरू करने से पहले आप अपने तिलक लगाने में पीला या चुनरी ओढ़ कर बैठे। अगर आपके पास नहीं है, आप कहीं और दूसरी जगह पे हैं, तो आप लेस वाली साड़ी भी पहन सकती हैं। साड़ी का कलर लाल या पीला पहनेंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चौथ के व्रत के एक दिन पहले आपको मेहंदी जरूर लगा लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं लगाई है, किसी भी कारण से भूल गए हैं, तो आपके रोली जो है उससे आप अपने जो पैरवे होते हैं उनको लाल रंग से रंग लीजिए। अब शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके एक लड़का था जिसका नाम था बछलिया। बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत किया करती थी। साल में जितनी भी चौथ आती वह उसका व्रत करती थी। उसका लड़का जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता था और उसको मार्केट में बेचकर आता, और उससे जो पैसे मिलते उसे दोनों अपना जीवन यापन करते थे। जब लड़का जंगल से लकड़ी लाता था तो बुढ़िया माई उसमें से 2 लकड़ियां छुपा देती थी, और जिस दिन उसके चौथ का व्रत होता उस दिन वह छुपाई हुई लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती, और उससे कुछ पैसे मिलते उससे चौथ माता के व्रत का सामान लाती, और उस दिन वह लड्डू बनाया करती थी। लड्डू एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन की बात है कि चौथ के व्रत का दिन था। लड़का कुछ काम से अपनी पड़ोसन के घर गया तो पड़ोसन ने चूरमा बना रखा था। तो लड़के ने पूछा, आज क्या है कि आपने चूरमा बना रखा है? पड़ोसन बोली, मैं तो आज ही बनाई हूँ चूरमा। तेरी माँ तो हर चौथ को ही चूरमा बना के खाती है, तेरे को खिलाती है या नहीं? आज खिलाया या नहीं? लड़का बोलता है कि हाँ, खिलाया तो है। पड़ोसन उसको बोलती है कि तू तो इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियां लाता है, तेरी मम्मी उनको बेच बेच कर चूरमा बना के खाती है। लड़का पड़ोसन की बात सुनकर अपने घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, मैं तो इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाता हूँ और तू रोज चूरमा बना बना के खाती है, तो आज तेरे को एक फैसला करना पड़ेगा, या तो तुम मुझे छोड़ दे या चौथ को छोड़ दे। तब उसकी माँ बोलती है कि मैं तो व्रत तेरे लिए ही करती हूँ, तेरी भलाई के लिए ही मैं सारे चौथ के व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता को तो नहीं छोड़ सकती, तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
तब बेटा ये अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, तो मैं घर से जा रहा हूँ। जैसे ही वो घर से जाने लगता है तो उसकी माँ बोलती है कि तू जा तो रहा है, लेकिन ले ये चौथ माता की कहानी के कुछ अनाज के दाने ले जा। जब तेरे ऊपर संकट आए तो अपने ऊपर इनको उकसार के और फेंक देना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा मन में सोचा कि ये सब बातें झूठी है, लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने अपने पास रख लिए। घर से निकल गया, बहुत दूर चला गया। थोड़ी दूर हो गई तो उसने देखा आगे कि एक खून की नदी बह रही थी। उसमें से उसको जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। तब उसको याद आया कि उसकी माँ ने मुझे अनाज के दाने दिए थे, कहा था कि जब भी संकट आए तो चौथ माता को याद करना। तब वह लड़का अपने ऊपर चौथ माता की जो कहानी के दाने होते हैं वो अपने ऊपर उकसारता है और बोलता है कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो इस नदी में से मुझे रास्ता मिल जाए, ये नदी सूख जाए। जैसे ही वो बोलता है चौथ माता वैसे ही कर देती है और नदी सूख जाती है और उसको रास्ता मिल जाता है। फिर वो आगे जाता है। आगे जाने पर रात हो जाती है और वहाँ पे सुनसान जंगल ही जंगल होता है। चारों तरफ उसको जानवरों की बोलने की आवाज सुनाई देती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। तब वह फिर से चौथ माता की कहानी के दाने अपने ऊपर से उकसारता है और बोलता है, हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो मुझे ये जानवर यहीं खा जाएंगे। इतने में ही उसको वहाँ पे रास्ता मिल जाता है। वह रास्ते से जाता है आगे, वहाँ पे एक राजा की नगरी में पहुंच जाता है। राजा का वहाँ पे एक नियम था कि वह हर महीने में एक आदमी की बलि लेता था। वहाँ पे उसको एक झोपड़ी दिखती है। वो वहाँ पे जाकर देखता है तो एक बुढ़िया माई होती है। वह खाना बनाती जाती है और रोती जाती है। तब वो जाकर बुढ़िया माई के पास बैठ जाता है और बोलता है कि हे बुढ़िया माई, मुझे एक बात बताओ कि तुम खाना बनाती जा रही हो, तुम रो क्यों रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया माई बोलती है कि मेरे एक ही बेटा है और राजा ने बलि चढ़ाने के लिए आज मेरे बेटे को बुलाया है। तो वो लड़का बोलता है कि बुढ़िया माई, आप परेशान ना हो और आप ये जो रोटी बना रहे ये तो मेरे को खिला दो और आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने उसको रोटी खिला दी और रात हो गई। तब लड़का बोला कि जब राजा के यहाँ से सिपाही बुलाने आए तो तुम मुझे उठा देना और तुम परेशान मत हो, आराम से सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। आधी रात हो गई। राजा के सिपाही उसके लड़के को बुलाने आ गए। बुढ़िया माई सोचने लगी, इस पराये पुत्र को मैं कैसे बलि चढ़ा दूं, मैं कैसे उसको उठाऊं। वो उसको उठा नहीं पाती होती है, इसलिए अपने रसोई में जाके बर्तनों की जोर जोर से आवाज करने लग जाती है। तब उस लड़के की आंख खुल जाती है तो वो बोलता है कि क्या हुआ बुढ़िया माई, बुलाने आ गए क्या, कैसे तुम इतनी आवाज कर रही हो? तब वो देखता है कि सिपाही वहाँ पे आए हुए थे। वो बोलता है कि बुढ़िया माई, मैं मेरी लाठी और मेरा थैला रख के जा रहा हूँ, ये संभाल के रखना, अभी मैं आता हूँ। बुढ़िया माई मन में सोची कि आज तक राजा के यहाँ पे जो गया वो वापस नहीं आया, ये कहाँ से आएगा। जो राजा के आदमी होते हैं उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और जाकर आवे के अंदर, आवा जो होता है उसमें जो ईंट पकाने के लिए बनाया जाता है उसमें उसकी चिनाई कर देते हैं। लड़का होता है, उसको चिनाई करने के बाद वो अंदर अपने ही दाने निकालता है जो चौथ माता की कहानी के होते हैं और अपने ऊपर उकसार के बोलता है कि हे चौथ माता, 2 बार तूने मेरे संकट टाले हैं, इस बार भी तो इस मुसीबत से मुझे तू ही बचाएगी और तू ही मुझे जीवन दान देगी। इतना ही बोलता है वो लड़का। जब सुनते ही चौथ माता उस आवे को पका देती है। 2-3 दिन बाद वहाँ पे उस आवे के पास में 3-4 बच्चे खेल रहे होते हैं। राजा मन में सोचता है कि 6 महीने पहले आवा पकता नहीं, 3 दिन में आवा कैसे पक गया। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि आप जाकर देख कर आओ। सिपाही देखने जाते हैं तो उसको सोने चांदी के कलश मिलते हैं। वो उनको उतारने लगते हैं तो अंदर से उनको आवाज सुनाई देती है कि धीरे धीरे उतारो, अंदर इंसान भी है। तो राजा के आदमी सोचते हैं कि आज तक आवे में से किसी की आवाज नहीं आई, इसमें कौन भूत प्रेत आ गया। तो वो पूछते हैं कि अंदर ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है। तो वो आदमी बोलता है कि जिसको तुम बिठा कर गए थे वही मैं अंदर से बोल रहा हूँ। वो जल्दी से आवे में से सारे मटके वगैरह उतार के देखते हैं तो वह लड़का अंदर बैठा हुआ मिलता है और उसके पास चारों तरफ हरा हरा घास और ज्वारे उगे हुए दिखाई देते हैं।
राजा के सिपाही राजा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। तो राजा उसको बुलाता है अपने दरबार में और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कैसे इसमें से बच गए। लड़का बोलता है कि मेरी माँ चौथ का व्रत किया करती थी और मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच गया हूँ। तब राजा बोलता है कि चल एक घोड़े पर तू चढ़ जा, एक घोड़े पर मैं चढ़ता हूँ। तेरे दोनों हाथ पैर मैं सांकल से बांध देता हूँ और मैं ऐसे ही खुले चलूंगा। अगर तेरी सांकल से हाथ खुलकर मेरे हाथ और पैर बंध जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में वह लड़का बैठने से पहले अपने ऊपर वही कहानी के अनाज के दाने उकसारता है और बोलता है, हे चौथ माता मेरी लाज रखना। जैसे ही वो बोलता है उस लड़के की जो हाथ पैरों से सांकल होती है वो खुल जाती है और उस राजा के हाथ पैर बंध जाते हैं। राजा मन में सोचता है कि वास्तव में चौथ माता तो बहुत ही सच्ची है। राजा अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर देता है और वह वहीं पे रहने लग जाता है। बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी से बोलता है कि आज तो हमारे गांव की तरफ से बिजली चमक रही है। रानी बोलती है कि क्या आपके गांव भी है? वो लड़का बोलता है कि हाँ मेरे गांव भी है और मेरे माँ भी है, हम अब अपने देश चलेंगे। राजा ने उन दोनों को बहुत सारा धन देकर रथ में बिठाकर वहाँ से विदा कर दिया और वह अपने गांव को चलने लगे। उधर बुढ़िया माई जो थी उसे बूढ़ी थी तो उसे लकड़ी काटकर तो लाई नहीं जाती थी, इसलिए वह गोबर चुनकर लाती और उसके कंडे बनाकर बेचकर आती और उससे अपना गुजारा करती। उसकी पड़ोसन उसके बेटे और बहू को आते हुए देखकर बोलती है कि बुढ़िया माई आज तो तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और रथ में बैठकर बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। बुढ़िया माई बोलती है कि मेरे कहाँ कर्म में बेटे बहू लिखे हैं, एक ही तो लड़का था उसको भी तुमने भड़काकर गांव से निकलवा दिया। फिर भी बुढ़िया माई का मन नहीं मानता है, इसलिए वह गोबर के बड़े सारे ढेर के ऊपर चढ़कर देखती है तो उसको उसके बेटे बहू एक रथ में आते हुए दिखाई देते हैं। इतने में दोनों वो घर पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी माँ के पैर छूते हैं। बेटा अपनी माँ से बोलता है कि माँ तू सच में चौथ का व्रत करती थी मेरे लिए, मैं उसी के प्रभाव से वापस जिंदा आया हूँ और अपनी गलती की माफी भी मांगता है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास अच्छे से रहने लग जाते हैं और अपने पूरे गांव के अंदर ये ढिंडोरा पिटवाते हैं कि बेटे की माँ और पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो करना ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के बेटे का संकट हटाया वैसा सबका हटाना। कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले और कहानी पढ़ने वाले सभी के परिवार से सभी के संकट दूर करना और जैसा उनको धन दिया वैसा ही सबको देना। हे चौथ माता। चौथ की कहानी सुनने के बाद विंदायक जी की कहानी सुनना जरूरी है, तो अब मैं आपको यहाँ पे विंदायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि गणेश जी भगवान एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे। तो गणेश जी वहाँ से उनके खेत में से 12 दाने अनाज के तोड़ लेते हैं। उसके बाद तोड़ने के बाद गणेश जी के मन में विचार आता है कि मैंने तो सेठ जी की खेत में से चोरी कर ली। तो गणेश जी भगवान सेठ जी के घर पे जाते हैं और सेठ जी से नौकरी मांगते हैं। तो सेठ जी उनको नौकरी पे रख लेते हैं 12 साल के लिए। एक दिन सेठानी जो होती है वो बाथरूम जाकर राख से हाथ धोने लग जाती है। तो गणेश जी भगवान उनका हाथ को मरोड़ देते हैं और जो राख होती है वो हाथ से गिरा देते हैं और मिट्टी उठाकर उनके हाथ में रख देते हैं और मिट्टी से उनके हाथ धुला देते हैं। सेठानी सेठ जी से शिकायत करती है कि आपने जो नौकर रखा है उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी गणेश जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। तब गणेश जी भगवान बोलते हैं कि मैंने तो इनको एक सीख की बात बताई थी कि राख से हाथ नहीं धोना चाहिए,
राख से हाथ धोने से आपके हाथ कभी भी शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि होती है वो चली जाती है, इसलिए मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। सेठ जी मन में विचार करते हैं कि लड़का तो बहुत सियाना है, बहुत ही समझदार है। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीतते हैं, तब कुंभ का मेला आता है। सेठ जी बोलते हैं कि जाओ सेठानी जी के साथ तुम भी कुंभ के मेले में जाओ और सेठानी जी को नहला। सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लग जाती है। तब गणेश जी भगवान उसका हाथ पकड़ के उसको नदी के बीच में ले जाकर उसको गोता खिलाकर ले आते हैं। सेठानी घर पे आकर फिर सेठ जी को शिकायत करती है कि आपके नौकर के काम देखो, इसने तो मेरी इज्जत ही ले ली। इतने लोगों के बीच में मेरा हाथ पकड़ कर ये घसीट कर मुझे नदी के बीच में ले जाकर नहलाकर ले आया। मैं नदी में डूब जाती या मर जाती तो। तब फिर सेठ जी गणेश जी भगवान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर गणेश जी भगवान बताते हैं कि ये बिल्कुल किनारे पे जो पानी था उसमें से नहा रही थी, सबके नहाए हुए पानी में से नहा रही थी। नदी के बीच में नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है और वो अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा मिलता है, इसलिए मैं तो इनको नदी के बीच में गोता खिलाकर ले आया। सेठ जी फिर मन में सोचते हैं कि ये तो लड़का बहुत ही समझदार है। एक दिन सेठ जी अपने घर में होम करवा रहे थे, तो सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेश जी भगवान को कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर ले आओ हवन में बैठने के लिए। गणेश जी भगवान सेठानी को बुलाने जाते हैं। सेठानी ने उस टाइम पे काले कलर का ब्लाउज पहनकर और हवन में चलने लगी, तो गणेश जी भगवान उसका ब्लाउज को फाड़ देते और बोलते हैं कि लाल रंग का पहनो। तब सेठानी जो होती है वो रूठ कर सो जाती है। सेठ जी आकर पूछते हैं सेठानी से क्या बात हो गई, आप क्यों नहीं आए। सेठानी फिर से बोलती है कि आपका नौकर है जो मेरे उसने ब्लाउज को फाड़ दिया। गणेश जी भगवान को फिर सेठ जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्यों आजकल तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुमने सेठानी का जो ब्लाउज है वो क्यों फाड़ दिया। फिर गणेश जी भगवान बोलते हैं कि सेठानी जी हवन में काले कलर का ब्लाउज पहनकर जा रही थी तो मैंने उसको फाड़ दिया, क्योंकि लाल रंग का पहनना चाहिए। काले रंग का पहनने से कोई भी काम शुभ नहीं होता और कोई भी काम सफल नहीं होता। सेठ जी मन में फिर सोचते हैं कि लड़का तो बहुत ही समझदार है। एक दिन सेठ जी अपने घर में पूजा करवा रहे होते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि गणेश जी की मूर्ति लेकर आओ। सेठ जी बोलते हैं कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। जो नौकर बने हुए गणेश जी बोलते हैं कि आप तो ऐसा करो, गणेश जी की जगह मेरे को ही विराजमान कर दो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है और सेठ जी बोलते हैं कि अभी तक तो तू अपनी सेठानी को ही परेशान कर रहा था, अब तू मेरे को भी मजाक करने लग गया, मेरे से भी मजाक करने लग गया। गणेश जी बोले मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच्ची बात ही बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। तब सेठ सेठानी जी दोनों मिलकर गणेश जी भगवान की बहुत मन से पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद ही गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद में सेठ सेठानी जो उनके मन में बहुत धोखा होता है कि इतने दिन तक गणेश जी भगवान अपने घर में नौकर बनकर रहे और हमने उनको पता नहीं क्या क्या कह दिया और कितना काम उनसे करवा लिया। तब गणेश जी भगवान उनके सपने में आकर उनको बताते हैं कि मैंने आपके खेत में से 12 दाने जो अनाज के तोड़ लिए थे, सो मेरे ऊपर दोष था और वही दोष उतारने के लिए मैं आपके घर में नौकर बनकर आया था। सेठ जी को भगवान गणेश जी ने बहुत सारा धन दिया, उनको निरोगी काया दी, सब कुछ उनके घर में रिद्धि सिद्धि देकर चले गए। हे गणेश जी बिंदाई जी महाराज, जैसा आपने सेठ जी और सेठानी जी को दिया वैसा ही सबको देना। हमारी कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो सवाया करना। कहानी सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले सभी के परिवार में सुख शांति रिद्धि सिद्धि करना। कहानी सुनने के बाद जिस अनाज पे आपने कहानी सुनी है हाथ में लेके, वो तो आप अपने पल्लू पे बांध ले या कहीं पे भी उठाकर रख दे, क्योंकि आपको शाम को जो रात को चांद को अर्घ उन्हीं से देना होता है। और जो आपने जिस अनाज पे कहानी सुनी है, जो आपने कटोरी में डाला है और उसमें दक्षिणा रखी है, वो आपने पैर लगकर अपनी सासू माँ या जेठानी या किसी भी पंडित को या किसी को भी आप दे सकती हैं। शाम को आप व्रत खोलने से के बाद में अपना जो भी आपने अपनी रसोई बनाई है उसका बाना निकाल कर अपनी सासू माँ को दक्षिणा के साथ में पैर छूकर जरूर देवें।
आप में से कुछ महिलाएं होती हैं वो सुबह कहानी सुनती है और कुछ महिलाएं शाम को सुनती है। जैसा आपकी रिवाज है वैसे ही आप कहानी सुन लीजिए। दोनों कहानी मैंने आपको यहाँ पे सुना दी है। शाम को आप जो भी रसोई बनाएंगे उसमें अपने अछूता निकालकर चांद को जिमाने के लिए जरूर। यदि आप बैसाख की चौथ का उज्जवल भी करना चाहती हैं तो आप इसका उज्जवल करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उज्जवल करने के लिए आप अपने घर पे 14 महिलाओं को बुलाएं। यदि महिलाएं आपके घर पे आके खाना नहीं खाती हैं तो आप उनके घर पे अपने घर से उनके लिए परोसा भिजवा दें, जिसमें से मीठा और नमकीन मतलब सब्जी पूड़ी जो भी हो आपने रसोई बनाई है वो वैसे डाल दें। दक्षिणा जरूर डालें। दक्षिणा अगर नहीं डालते हैं तो आपका उज्जवल पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके साथ में आप इसमें सुहाग की चीजें भी डाल सकती हैं, जैसे मेहंदी, रोली, मोली, ये सारी ब्लाउज पीस ये भी डाल सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सुहाग की चीजें होती हैं वो डाल सकती हैं। इसके अलावा आपकी कोई रिवाज हो तो उसी हिसाब से आप इसमें कर सकती हैं। इसमें 2 बेस तैयार किए जाएंगे, मतलब 2 साड़ी विथ ब्लाउज होती है। तो एक तो चौथ माता के नाम से निकलेगी और एक आप अपनी सासू माँ या जीठानी या ननद जिसको भी आप देना चाहें उनको दे सकती हैं। चौथ माता का जो बेस है वो भी आप अपने परिवार में किसी भी बुजुर्ग महिलाएं या आपकी जिठानी ननद जिसको भी आप देना चाहें उनको दक्षिणा के साथ में जरूर देवें। जो भी आपने रसोई बनाई है उसका बाणा भी निकाल के उनको पैर छूकर देवें। जो भी परोसा आप महिलाओं को खिलाएं या उनके घर पहुंचाएं उस पे अपना हाथ फेर के जरूर, जो भी रसोई बनाई है उस पे हाथ फेर के ही आप उनको देवें। हाथ फिराई हुई चीजों में से आप ना खावें और ना ही अपने बेटे या बेटी को और अपने पति को इसमें से खिलावें। जो महिलाएं चौथ का व्रत का उज्जवल कर रही हैं वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी रसोई बनने के बाद ही रसोई के ऊपर ही आपकी कहानी सुनी जाएगी। मतलब जो भी आपने चीजें बनाई हैं वो सारी बनाने के बाद आप 14 जगह देने के लिए उनको अलग से रख लें। उसकी मतलब 14 जगह पे उनको रख के वो जो भी आपको देना है सुहाग की चीजें, दक्षिणा वगैरह या जो भी आपने चौथ माता और अपनी सासू माँ के लिए जो भी बेस निकाला है वो सारा निकालने के बाद उसके ऊपर हाथ फेरने के बाद ही आपको कहानी सुननी है। जो उज्जवल करते हैं उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों, ये थी चौथ माता की उज्जवल विधि जो मैंने आपको बता दी है। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब प्रेम से बोलिए जय चौथ माता, जय गणेश जी, विनायक जी महाराज।